हेलो दोस्तों, तो आज हम सब करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन का एपिसोड 2 का एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है पिछले एपिसोड के लास्ट सीन से, जहाँ पे फुजिकोरो बोलता है कि अब मुझे तुमको मारना होगा क्योंकि तुम एक कर्स हो। फिर यूजी बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी हमें चोट लगी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और उसके शरीर पर से जो मार्क रहते हैं वो हट जाते हैं। फुजिकोरो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कर्स ऑब्जेक्ट बोल रहा है या यूजी बोल रहा है। तभी वहाँ पे गोजो सेंसे आ जाते हैं। फुजिकोरो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, पर तुमने इतना लेट कर दिया तो मैंने सोचा कि चलो देख लेता हूँ। और फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि वो कर्स ऑब्जेक्ट मुझे जल्दी से दे दो। तभी यूजी बोलता है कि सॉरी, पर मैंने उसे तो खा लिया। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं सच में? तो फिर वो दोनों बोलते हैं हाँ सही में। फिर गोजो सेंसे उसके पास जाके यूजी के पास जाके उसको देखने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ सही में ये तुम्हारे साथ जुड़ गया है। फिर गोजो सेंसे यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम उसके साथ अपना बॉडी चेंज कर सकते हो। तो यूजी बोलता है कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम मुझे सिर्फ 10 सेकंड दो, उसके बाद तुम अब वापस अपने शरीर में आ जाना। फिर यूजी जैसे ही अपना बॉडी सुकुना के साथ चेंज करता है, तभी सुकुना गोजो सेंसे पे अटैक कर देता है। पर गोजो सेंसे को कुछ भी नहीं होता और गोजो सेंसे को वो छू भी नहीं पाता। वो सारा अटैक करके देखता है लेकिन गोजो सेंसे पे कुछ भी नहीं असर होता और गोजो सेंसे को वो छू भी नहीं पाता। तभी फिर 10 सेकंड हो जाता है और यूजी अपना बॉडी में वापस आ जाता है। फिर जो गोजो सेंसे होते हैं वो यूजी को बेहोश कर देते हैं और अपने अपने कंधे पे ले लेते हैं। और उसके बाद वो फुजिकोरो से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, इसे बचाना चाहते हो या इसे मारना चाहते हो। तो फिर फुजिकोरो बोलता है कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ। तो फिर ये गोजो सेंसे बोलते हैं क्यों, तुम इसे बचाना क्यों चाहते हो। तो फिर फुजिकोरो बोलता है मुझे पता नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो जिससे हम इसे बचा सकते हैं। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि एक प्रीशियस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट मैं कैसे मना कर सकता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोजो सेंसे जो होते हैं वो यूजी को ये सारी बात बताते हैं। फिर गोजो सेंसे यूजी से बोलते हैं कि पर फिर भी तुम्हें मैं बचा नहीं सकता, तुम्हें मारना ही होगा। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि पर मैंने तुम्हारा मरने का जो डेट है उसको सस्पेंड करा दिया है। फिर यूजी बोलता है सस्पेंड। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि मुझे समझाने दो। फिर गोजो सेंसे एक कर्स ऑब्जेक्ट निकालते हैं अपने पॉकेट से और बोलते हैं कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और ऐसे 20 टोटल उंगलियां हैं। फिर यूजी बोलता है ओ 10 हाथ के और 10 पैर के। तो गोजो सेंसे बोलते हैं नहीं, सुकुना के 4 हाथ हैं। और फिर वो बोलते हैं कि अगर तुमने इन सब को खा लिया और तुम मर गए तो फिर तुम्हारे साथ ये भी मर जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम अभी मर जाओ या तो तुम सारा उंगली को खा के उसके बाद मरो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी अपने दोस्तों के साथ जाता है दोस्तों के पास और उन्हें बोलता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे ये कर्स ऑब्जेक्ट तुम्हें देना नहीं चाहिए था। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूजी और गोजो सेंसे आपस में बात कर रहे होते हैं और गोजो सेंसे पूछते हैं कि कौन गुजर गया। तो यूजी बोलता है कि ग्रैंडपा। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं सॉरी, इसी टाइम पे ये सब हो रहा है। फिर वो पूछते हैं यूजी से कि तुमने डिसाइड किया। तो फिर यूजी थोड़ा देर सोचता है और फिर वो बात याद करता है ग्रैंडपा की, जो ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम दूसरे को प्रोटेक्ट करो। और ये बोल के वो गोजो सेंसे से बोलता है कि क्या आपके पास वो उंगली है। तो गोजो सेंसे बोल देते हैं उस उंगली को और वो उंगली खा लेता है। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम सब उंगली को खा के मरोगे। तो फिर यूजी बोलता है कि बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारे उंगली को ऐसे खुले नहीं छोड़ सकता और मैं ये सारे उंगली को खा लूँगा, उसके बाद का बाद में देखेंगे। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि अब तुम अपना सामान पैक कर लो। यूजी पूछता है कि हम कहीं जा रहे हैं क्या। तभी उधर से फुजिकोरो आता है और वो बोलता है कि तुम्हें जुजुत्सु टेक स्कूल ज्वाइन करना होगा जिसमें मैं जाता हूँ, जो कि टोक्यो में है। और फिर गोजो सेंसे और यूजी जाते रहते हैं और गोजो सेंसे अपने स्कूल के बारे में यूजी को बताते रहते हैं। तभी गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू है थोड़ी देर में प्रिंसिपल के साथ। और वो बोलते हैं कि अगर तुम पास नहीं किए तो प्रिंसिपल तुम्हें नहीं लेंगे स्कूल में। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुकुना जो होता है वो यूजी के हाथ में आके बोलता है कि क्या तुम बॉस नहीं हो। फिर यूजी बोलता है सॉरी, ये कभी कभी ऐसा करता है। फिर सुकुना बोलता है कि एक बार मैं इसकी बॉडी कंट्रोल कर लूँ फिर मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं ये मेरा प्लेजर है कि सुकुना खुद मुझे मारना चाहता है।
फिर यूजी बोलता है क्या ये इतना फेमस है? तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं ये कर्स का राजा है। फिर यूजी पूछता है कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, सुकुना या आप? फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि ये अपना पूरा पावर गेन कर लेगा तो ये मुझे थोड़ा तंग करेगा। फिर यूजी पूछता है कि आप दोनों में से जीतेगा कौन? तो फिर गोजो सेंसे बोलता है कि मैं जीतूंगा। फिर वो दोनों प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं तो प्रिंसिपल बोलता है कि यही है वो। तो फिर वो गोजो सेंसे बोलता है हाँ यही है। फिर यूजी सोचता है कि ये आदमी जो डॉल बना रहा है ये है प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल को वो गुड मॉर्निंग बोलता है तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो? तो फिर यूजी बोलता है जुजुत्सु सीखने। तो फिर प्रिंसिपल बोलता है तो जुजुत्सु टेक क्यों? फिर यूजी बोलता है जुजुत्सु सीखने। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसके अलावा? फिर यूजी बोलता है कि मुझे सुकुना का सारा उंगली को खाना है, उसे खुला नहीं छोड़ सकते। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम इसे कलेक्ट क्यों करना चाहते हो? इसकी वजह से अनजान लोग मरते हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। फिर यूजी बोलता है कि ये किसी की आखिरी इच्छा थी। फिर जो प्रिंसिपल का एक डॉल रहता है वो इस पे अटैक कर देता है और यूजी बोलता है कि ये डॉल नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ ये डॉल नहीं है, इसे मैंने अपने जुजुत्सु के साथ मिला दिया है। और फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे एक अच्छा सा वैलिड रीज़न नहीं देते तब तक ये तुमको अटैक करेगा। फिर यूजी बोलता है कि ये किसी और की आखिरी इच्छा नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा थी। प्रिंसिपल बोलते हैं कि क्या तुम जब कर्ज से मर जाओगे तो फिर तुम अपने ग्रैंडपा को दोषी ठहराओगे कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारी जान ले ली? फिर यूजी बोलता है नहीं। फिर यूजी बोलता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही इसके उंगलियों को खा सकता हूँ और ख़त्म कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये काम करूँगा। फिर प्रिंसिपल गोजो सेंसे को बोलते हैं कि इसका रूम दिखा दो। फिर वो दोनों यूजी के रूम में आ जाते हैं। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से चिल कर सकते हो, फुजीगोरो तुमको ये फिंगर ला के देगा और तुम्हें बस इसे खाना होगा। फिर यूजी बोलता है नहीं, फुजीगोरो को मैं अकेले फ़ाइट करने नहीं छोड़ सकता और मैं उसका इंतज़ार करूँगा ताकि वो मुझे ये फिंगर ला के दे और मार खा के आए, मैं ये नहीं कर सकता। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढना इतना आसान होगा? अगर होता तो हम इसे कलेक्ट नहीं कर लेते हैं। फिर बोलते हैं कि ये किसी कर्स ने खा लिया है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो इसीलिए इसे ढूंढना मुश्किल होता है। और पर तुम्हारे अंदर का सुकुना जब अपना पावर वापस लेना चाहेगा तो वो इसे ढूंढ सकता है। फिर यूजी बोलता है गोजो सेंसे से कि आपको क्या लगता है कि ये इतना कोऑपरेट करेगा? फिर वो दोनों बाहर आते हैं और उसके बगल वाले रूम में फुजीगोरो रहता है। तो फुजीगोरो बाहर आके बोलता है गोजो सेंसे से कि आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे रूम हैं। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि तुमको कंपनी मिल जाएगा। तो फिर फुजीगोरो बोलता है कि नहीं, मुझे कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मिशन और स्कूल काफ़ी है। फिर यूजी जो होता है वो फुजीगोरो के रूम में झांकने लगता है और फुजीगोरो को बोलता है कि वाह तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो फिर फुजीगोरो बोलता है कि मेरे रूम में ढकना बंद करो और उसका गेट बंद कर लेता है अपने रूम का। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं वाह तुम दोनों दोस्त बन गए और फिर बोलते हैं कि अब तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोग को थर्ड और फाइनल फर्स्ट ईयर को लेने जाना है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फाइनल फर्स्ट ईयर होती है वो ट्रेन में होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।